शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में बनेगी विपक्ष की सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज आजमगढ़ में कप्तानगंज क्षेत्र रौसर के झारखंडे आश्रम में श्री 108 संत शिरोमणि बाबा कंवल दास की 22वीं पुण्यतिथि पर आयोजित महायज्ञ के भंडारे में शामिल हुए। इसके बाद जिले के रानी की सराय क्षेत्र के चुरई गांव में सीआरपीएफ जवान परविंद यादव, जो छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में 8 जून 2023 को हुए मृत्यु के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिए और कहा कि परविंद आतंकवादियों के हमले में शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम पर तो मामला पार्टी पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसी अटकलें भी है कि शिवपाल यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल के अवसर पर चलाए जा रहे अभियान पर निशाना साधा। कहा कि यह केवल ठगने का काम किए हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में पत्रकार और वकील के वेश में कोर्ट तक में हत्या हो जा रही है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा पत्रकारों और वकीलों को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा सभी मुद्दों पर यह सरकार फेल है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट करने का आह्वान किया गया है ताकि बीजेपी को हर सीट पर हराया जा सके। इसके अलावा आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा फैसला करेगा उसका सम्मान किया जाएगा। फिलहाल आजमगढ़ से कौन लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है हवाई अड्डा बनाने की। किसानों को नाराज कर ये लोग बनाना चाहते हैं, मुआवजा सही नहीं देना चाहते हैं। किसानों को सही मुआवजा देकर सहमति बनाना इनकी जिम्मेदारी है। वहीं आजमगढ़ में विकास के मुद्दे पर भी भाजपा के दावे को नकारते हुए उन्होंने कहा कि जो भी आजमगढ़ में विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा सरकार में हुआ है। आज जो आप सांत्वना देने परिवार को क्या कहेंगे? देखिए, देश सेवा करते हुए परविंदर शहीद हुआ है तो उसे एक तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आर्थिक मदद भी परिवार को मिलना चाहिए, उसकी पत्नी को नौकरी भी मिलना चाहिए, ये सभी सुविधाएं मिलना चाहिए और उसके नाम से कोई न कोई पार्ट या जो भी परिवार की मांग हो उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। हमारा प्रयास सब लोगों का होगा कि उन्हें पूरे परिवार को आर्थिक मदद से लेकर के शहीद का दर्जा से लेकर के सभी सुविधाएं जितनी हैं वो सभी मिलना चाहिए। जी, लोकसभा चुनाव चुनौती मानते हैं सर? देखिए, जितने भी हम सब लोग सेकुलर लोग हैं सभी को इकट्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं 80 सीटों पर भी हम सब विपक्ष को इकट्ठा करके जितने भी सेकुलर लोग हैं सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर चुनाव लड़ करके हराने का काम करें। आजमगढ़ से अगर आपको मौका मिलता है लोकसभा चुनाव लड़ने का तो क्या करेंगे? वो हमारी राष्ट्रीय पार्टी फैसला लेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। सर, यहाँ का एयरपोर्ट है उसको लेकर बहुत सियासत हो रही, क्या कहना चाहेंगे? जैसे न्यू कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने डाली, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसको हम बना रहे हैं, लगातार चुनौतियाँ आ रही, क्या कहेंगे सर? अच्छा, तो सहमति क्यों नहीं किसानों की बना लेते? बिना सहमति के सहमति बनाना चाहिए, ये तो कानून है। सहमति बनाए किसानों से, और अगर बनाना तो है नहीं, उन्हें एयरपोर्ट बनाना होता तो सहमति बना ले किसानों को। बजट में ना है ये नहीं कहीं। नहीं, उसमें बीजेपी के नेताओं का कहना कि सपा के जो वरिष्ठ नेताओं ने अपने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए केवल बनाया था, इतनी जगह शुरू कर दी है। लगातार हर नेता 9 साल की खूबियों को बता रहे हैं अलग अलग करके। आप क्या समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी अपना संगठन को मजबूत करने का शुरुआत कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की जो आप लोग कह रहे हैं कि 9 साल में कोई भी इन्होंने विकास का काम किया नहीं, कोई भी वादे पूरे किए नहीं और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है
अगर ये 9 साल में अगर 5 काम ही बता दें, कौन सा काम 5 का काम कर, परेशानियां ही दी हैं। देखिए जनता को परेशानी दी, किसान, गरीब, नौजवान, सबको परेशानियां ही दी। इतनी देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और आज ही देख लीजिए बिजली कितना बुरा हाल है। आज नहरों में पानी नहीं है। अब धान की फसल तैयार होनी है तो अभी नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल। और लाइन आर्डर के मामले में आप जानते ही हो ना, पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, तो बताइए पत्रकारों को भी बदनाम किया है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसे भी बदनाम किया, वकीलों को, और यहाँ तक कि अदालत में हत्याएं हो जाएं पुलिस संरक्षण में। तो पूरी तरह से विफल सरकारें हैं। लाइन आर्डर पूरी तरह से लाइन आर्डर में विफल हैं। तो कोई काम तो किया नहीं 9 साल में, केवल जनता को धोखा दिया है केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार।